आज का जो टॉपिक है वह है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा है कि जहाँ कार्य का फल कर्ता को छोड़कर किसी अन्य संज्ञा पर पड़े तो वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। इसको पहचानने का जो तरीका है कि जो वाक्य में क्रिया है उससे क्या और किसको का प्रश्न करने पे इनमें से किसी एक का भी उत्तर मिल जाए तो वहां पे सकर्मक क्रिया होता है। लेकिन यदि हम क्या का प्रश्न कर रहे हैं तो किसी निर्जीव वस्तु का नाम आना चाहिए, और किसको का प्रश्न कर रहे हैं तो सजीव का नाम आना चाहिए। चलिए इसे उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे एक वाक्य है, वह रोटी बना रहा था, है ना? तो इसमें जो क्रिया है वह क्या है? बना रहा था। तो इस क्रिया में हम अगर क्या प्रश्न करते हैं कि क्या बना रहा था, तो उत्तर क्या मिला? रोटी। और रोटी क्या है? निर्जीव है ना? इसलिए इस वाक्य में क्या है? सकर्मक क्रिया है। या फिर अगर हम इसको किसको का प्रश्न करें, किसको बना रहा था, तो इसका उत्तर नहीं मिला, है ना? और क्या और किसको में से किसी एक का ही उत्तर मिलना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे क्या है? सकर्मक क्रिया है। चलिए दूसरा उदाहरण समझते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। तो अगर हम मारा क्या है, इसमें क्रिया है, इसमें हम प्रश्न करें क्या मारा, तो क्या मारा का उत्तर क्या हुआ? नहीं मिला। लेकिन अगर हम प्रश्न करें किसको मारा, तो उत्तर क्या मिला? रावण को। और रावण क्या है? एक सजीव व्यक्ति है ना? तो इसलिए इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। अब चलिए अब इस आगे हम लोग सकर्मक क्रिया का प्रकार पढ़ेंगे कि सकर्मक क्रिया कितने प्रकार का होता है। तो सकर्मक क्रिया जो है यह दो प्रकार का होता है। एक है एकर्मक क्रिया और दूसरे को द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। एक कर्म क्रिया किसे कहते हैं? तो वह क्रिया जिसके साथ एक ही कर्म दिया हुआ हो, वहां पे क्या होता है? एक कर्म क्रिया होता है। और इसको पहचानने का जो तरीका है कि जो वाक्य में क्रिया है उससे हम क्या और किसको का प्रश्न करें तो किसी एक का ही उत्तर मिलना चाहिए, यानी या तो क्या का उत्तर मिल जाए या फिर किसको का उत्तर मिल जाए, तो समझ ली वहां पे एक कर्मक यानी उसमें एक कर्म है। चलिए हम लोग आगे समझते हैं उदाहरण से। जैसे मोहन ने बाजार से फल और पुस्तक खरीदी। तो इसमें खरीदी क्या है? क्रिया है। इससे हम प्रश्न करेंगे क्या खरीदी, तो उत्तर क्या मिला? फल और पुस्तक। और फल और पुस्तक दोनों ही क्या है? निर्जीव वस्तु है। ठीक ना? दूसरा अगर हम लोग प्रश्न करें किसको खरीदा, तो किसको का उत्तर नहीं मिला, है ना? तो एक कर्मक में क्या होता है? या तो क्या का प्रश्न मिल जाए या किसको का, है ना? तो क्या का प्रश्न मिल गया, इसलिए इस वाक्य में क्या है? एक कर्मक क्रिया है। चलिए दूसरा उदाहरण समझते हैं। जैसे राम ने रावण व कुंभकर्ण को मारा, है ना? तो अगर इसमें मारा क्या है? क्रिया है। इससे हम प्रश्न करेंगे किसको मारा, तो उत्तर क्या मिला? रावण व कुंभकर्ण को मारा। और रावण और कुंभकर्ण दोनों क्या है? सजीव है, यानी व्यक्ति है ना? और अगर हम प्रश्न करें क्या मारा, तो क्या मारा का उत्तर तो नहीं मिला ना, तो इसलिए इसमें भी एकर्मक है, क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर इसमें से मिल गया। और हमेशा ही क्रिया से या किसको का या फिर क्या का, यही दो प्रश्न करना चाहिए। चलिए अब लोग आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, है ना? तो द्विकर्मक क्रिया को का जो परिभाषा है वह यह है कि वह क्रिया जिसके साथ दो कर्म दिए हुए हों वहां पे द्विकर्मक क्रिया होता है। और इसको पहचानने का जो तरीका है कि वाक्य में जो क्रिया है उससे हम क्या व किसको का प्रश्न करें और दोनों का ही उत्तर मिल जाए, यानी क्या का भी उत्तर मिलना चाहिए और किसको का, और इन दोनों का उत्तर मिल जाए तो समझिए वहां पे द्विकर्मक क्रिया है। चलिए इसे हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को एक पाठ पढ़ाया। तो इसमें क्रिया क्या है? पढ़ाया। तो क्रिया से हम प्रश्न पढ़ेंगे करेंगे क्या पढ़ाया, तो उत्तर क्या मिला? पाठ पढ़ाया। और पाठ क्या है? निर्जीव है। ठीक ना? अब हम लोग क्रिया से प्रश्न करेंगे किसको पढ़ाया, उत्तर क्या मिला? विद्यार्थी को। विद्यार्थी को पढ़ाया और विद्यार्थी क्या है? सजीव है। तो इसमें क्या का भी उत्तर मिला और किसको का भी, इसलिए इसमें द्विकर्मक क्रिया है इस वाक्य में। चलिए दूसरा उदाहरण समझते हैं। जैसे उसने बच्चे को मिठाइयाँ दी। तो इस वाक्य में जो क्रिया है दी है, तो हम प्रश्न करेंगे क्या दी, उत्तर में क्या है? मिठाइयाँ। और मिठाइयाँ कैसी होती है? निर्जीव। और अगर हम वाक्य से अगर हम प्रश्न करें किसको दी, उत्तर क्या है? बच्चे को दी, है ना? तो बच्चे क्या है? सजीव है। तो इसलिए इन वाक्य में क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है ना? जैसे देखिए द्विकर्म क्रिया एक कर्म सजीव तथा एक कर्म निर्जीव होता है। यानी जो द्विकर्म क्रिया होता है तो उसमें एक तो सजीव होता है और एक निर्जीव होता है। ठीक है? फिर सजीव कर्म वाक्य के पहले आता है तथा क्रिया से दूर रहता है। और जो सजीव है, जो यानी बच्चे को जो सजीव है वो क्या है? वाक्य में पहले आता है, यानी इसके पहले आ गया, है ना? और इसके बाद मिठाइयाँ निर्जीव आया है। इसलिए सजीव वाक्य को अप्रधान या फिर गौण कर्म भी कहते हैं। इस वाक्य को पूछा जाए कि अप्रधान या फिर गौण कर्म कौन सा है, तो सजीव को ही कहा जाता है। फिर निर्जीव कर्म वाक्य में सजीव कर्म के बाद आता है। और निर्जीव कैसे आता है?
वाक्य में जो ये सजीव है इसके बाद क्या आएगा, निर्जीव आएगा, और ये क्या होता है, क्रिया के नजदीक रहता है, यानी दी क्रिया है इसके पास है, तथा इसे प्रधान या मुख्य कर्म भी कहा जाता है। और जो निर्जीव है, जैसे मिठाई निर्जीव है, तो इसको मुख्य मुख्य कर्म या फिर प्रधान कर्म कहा जाता है। चलिए इसे आगे समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है, उसने मोहन को 100 रुपए दिए, ठीक ना। तो अगर इस वाक्य में हम लोग प्रश्न करें क्या दिए, उत्तर क्या मिला, 100 रुपए। और 100 रुपए क्या है, निर्जीव है ना। तो जो निर्जीव रहता है यानी 100 रुपए, वो कैसे होते हैं, प्रधान या फिर मुख्य कर्म होते हैं। और हम प्रश्न करें किसको दिए, उत्तर क्या है, मोहन को, और मोहन क्या है, सजीव। और जो सजीव होता है वाक्य में, उसे अप्रधान कर्म कहते हैं या फिर गौण कर्म कहा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।